हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स असम राइफल्स और असम राइफल्स के अंदर नई रिक्रूटमेंट रैली दी गई है और ये जो रिक्रूटमेंट्स होनी है असम राइफल्स के अंदर, और ये है टेक्निकल और ट्रेडमैन पोस्ट के लिए। यानी कि असम राइफल्स के अंदर ट्रेडमैन और टेक्निकल की कुछ वैकेंसीज जारी की गई है असम राइफल्स की तरफ से। ठीक है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको सारी जानकारी दी जाएगी, assamrifles.gov.in पर से। चलिए, अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो असम राइफल्स की तरफ से दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं ट्रेडमैन और टेक्निकल की, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। असम राइफल्स की जो वैकेंसीज दी गई है टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए, इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशंस जो स्टार्ट होने हैं वो 22 फरवरी से स्टार्ट हैं। यानी कि ऑनलाइन जो अप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे वो 22 फरवरी से स्टार्ट है। लास्ट डेट की बात करें एप्लीकेशन की, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। यानी कि 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इन वैकेंसीज़ के लिए। असम राइफल्स की जो वैकेंसीज़ हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 22 फरवरी से 22 मार्च तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है assamrifles.gov.in। ये सारी है इंपॉर्टेंट डेट्स, 22 फरवरी 22 मार्च। और असम राइफल्स के अंदर जो वैकेंसीज हैं टेक्निकल और ट्रेडमैन की, ये है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है ये। ठीक है, टोटल वैकेंसीज की अगर इसमें हम बात करें कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 215 वैकेंसीज। टोटल 215 पोस्ट दी गई है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेडमैन्स के लिए। ठीक है, और ये जो स्टार्ट होना है ये सारा 3rd और 4th वीक अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे आपके। यानी कि 22 मार्च तक फॉर्म अप्लाई, उसके बाद लगभग 1 मंथ के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे, सारा कुछ इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट्स का। पहले पीएचटी पीईटी वगैरह जो भी होगा अप्रैल के 3rd और 4th वीक में सारा स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप बी और सी की पोस्ट टोटल 215 वैकेंसीज इसमें दी गई है। और इसके अलावा इसमें कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट वाइल अप फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए आपके पास अपनी स्टेट की डोमिसाइल भी होना ज़रूरी है, और जो कैटेगरी बेनिफिट है SC ST OBC EWS का, वो उसके लिए आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होनी ज़रूरी है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। आगे इसमें बात करते हैं, और ऑफिशियल साइट है ये क्लियरली मेंशन की गई है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। एडमिट कार्ड इसी साइट पर मिलेगा, सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलेगी assamrifles.gov.in पर। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है असम राइफल्स के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट है ये असम राइफल्स की। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको कैसे करना है, तो ये ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, वेबसाइट पर सारी डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई वो आपको फिलअप करना है, और उसके बाद आपको पेमेंट फीस वगैरह जो है वो पे करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आपका पीएचटी और पीईटी जिस दिन होगा उस दिन आपको जो आपकी फ़ीस रिसीट है उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है। आप जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करोगे, सपोज आपने ऑनलाइन पे कर दी, तो उसकी जो रिसीट होगी वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट रखना है।
पीईटी पीएसटी जिस दिन होगा उस दिन आपसे मांगी जाएगी फीस रिसिट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप करा है उसकी कॉपी, जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होता है वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके अलावा इसमें लिखा है कि आपको सारी अपडेट्स जो मिलेगी वो ईमेल और एसएमएस के थ्रू मिलेगी। आप जो मेल आईडी डालोगे एप्लीकेशन फॉर्म में और जो मोबाइल नंबर डालोगे उसी पर आपके पास सारी डिटेल्स आएंगी। मेल भी उसी पर आएगी, मैसेज भी उसी पर आएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, पीएचटी कब है, पीटी कब होगा, सारी जानकारी आपको मेल और एसएमएस के थ्रू मिलेगी। तो आपको अपने मेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद के डालने हैं और करेक्ट डालने हैं, ठीक है। सारी जानकारी उसी के थ्रू दी जाएगी आपको। नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले है ग्रुप बी की पोस्ट। ग्रुप बी की जो पोस्ट है इसमें जैसे रिलीजियस टीचर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ओनली, तो उसमें एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपीज़ ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस ये रहेगी। 100 + 200 ये फ़ीस है अलग अलग, ठीक है, 200 रुपये। और जो ग्रुप सी की पोस्ट उसके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट डिपॉजिट करता है द फीस विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट इनटू ये एसबीआई अकाउंट नंबर दिए गए हैं, इस अकाउंट नंबर पर आपको फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। ये अकाउंट नंबर दिए हैं, इस पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। ये एड्रेस दे रखा है, सारी डिटेल्स IFSC कोड वगैरह इसमें सारी डिटेल्स दी गई है, ठीक है, फ़ीस पे करवाने के लिए। अब बात करते हैं सेंटर फॉर पीएचटी एंड पीईटी। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और रिटन टेस्ट जो होगा उसका सेंटर जो बनाया जाएगा वो होगा सुखोवी नागालैंड। सुखोवी नागालैंड के अंदर आपका पीईटी पीएचटी वगैरह सारी डिटेल्स होगी असम राइफल्स के लिए, क्योंकि असम राइफल्स की वैकेंसी जो ड्यूटी होती है वो सारी नॉर्थ ईस्ट के साइड में ही वहीं पे रहेगी, ठीक है। और ये बेसिक डिटेल्स इसमें बताए गए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम, SC ST OBC सर्टिफिकेट वगैरह जो भी, ये इसमें डिटेल्स दी गई है। हर कैंडिडेट सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करना, मल्टीपल अप्लाई नहीं करना। अगर आप मल्टीपल अप्लाई कर दो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें बेसिक बताया गया है। और एज लिमिट वगैरह जो काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। कट ऑफ डेट और जो एज लिमिट जो चेक की जाएगी आपकी वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से चेक की जाएगी, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वो अलग अलग इसमें बेनिफिट दिया है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायब सूबेदार, वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन, रेडियो मैकेनिक, वारंट ऑफिसर ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, ये अलग अलग जो कैटेगरी की जो पोस्ट हैं इन सभी के लिए PST दिया गया है। PST होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह का। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं हिल एरिया के हैं, हिली एरिया के नॉर्थ स्टेट के जो हैं गढ़वाल, हिमाचल और हिल एरिया के, इनमें मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 78, मैक्स एक्सपेंशन के साथ 83 होनी चाहिए। इसके अलावा जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट है 162.5, चेस्ट है 76 और 81। ये दिया गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग हिसाब से। उसके अलावा PST होगा और जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए PST फॉर वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट, उसमें हाइट होनी चाहिए 170 मेल की, फीमेल की 157, ठीक है। फीमेल इसमें दे रखे फार्मासिस्ट की पोस्ट में फीमेल दी गई है तो उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। और हिली एरिया के लिए 155 मांगी गई है। PST होगा रिलीजियस टीचर की पोस्ट के लिए, नायब सूबेदार रैंक में रिलीजियस टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए PST की बात करें, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 to 85 होनी चाहिए। हिली एरिया के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर हो सकती है, नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर के लिए। आगे PST है, ये है राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए, इसमें हाइट है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट है 80 to 85 और नीचे हाइट का रिलैक्सेशन उनमें दिया गया है। PST के बाद आपका होगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा आपका, मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग होगी, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन में करनी है।
24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 8.3 मिनट्स के अंदर, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी है। 8.3 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 8.30 का टाइम दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट्स को करनी है 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और लद्दाख वालों के लिए अलग से इसमें प्रोविज़न दिया गया है। यह है पीईटी के लिए। पीएचटी के बाद पहले पीएचटी होगा, उसके बाद पीईटी लिया जाएगा। पीईटी पीएचटी होने के बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में होगा आपका रिटन एग्जाम। पीईटी पीएचटी पीईटी फिर ट्रेड टेस्ट, उसके बाद लास्ट में होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 33 मार्क्स लेने हैं। जनरल कैंडिडेट को 35, रिमेनिंग कैटेगरी को 33% मार्क्स आपको लेने हैं। उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम, रिव्यू मेडिकल एग्जाम ये आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे और लास्ट में मेरिट लिस्ट आएगी और कॉल फॉर ट्रेनिंग आपको किया जाएगा। आपको सारा एग्जाम जो सारे स्टेप को क्वालिफाई करने हैं। पीएचटी भी जरूरी है क्वालिफाई करना, पीईटी भी, ट्रेड टेस्ट भी और रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम। जिस भी एग्जाम प्रोसेस से सिलेक्शन प्रोसेस में आप फेल हो जाओगे उसी समय आप बाहर हो जाओगे, उसी स्टेज पर ही ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। नो रैंक जो होगा इसमें नायब तहसीलदार रैंक होगा रिलीजियस टीचर के लिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब इसमें बताई गई है एज लिमिट के लिए। तो जो रिलीजियस टीचर के लिए 18 to 30, रेडियो मैकेनिक के लिए 18 to 25। साथ में क्वालिफिकेशंस देखें रिलीजियस टीचर की पोस्ट के लिए। रैंक है नायब सूबेदार। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद मध्यमा इन संस्कृति और भूषण इन हिंदी, यानी कि 10th क्लास में संस्कृत आपके पास होनी चाहिए रिलीजियस टीचर की पोस्ट के लिए। ट्रेड है अगली रेडियो मैकेनिक के लिए, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रैंक है वारंट ऑफिसर रैंक की। रेडियो मैकेनिक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 12th क्लास हो सकती है आपके पास साइंस के साथ। एज लिमिट है 18 to 25 रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड लाइनमैन फील्ड की, मेल कैंडिडेट्स के लिए लाइनमैन फील्ड, और रैंक है राइफलमैन रैंक की। 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए, साथ में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का लाइनमैन फील्ड के लिए। और एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 23, कम से कम 18 मैक्सिमम 23 साल आपकी उम्र हो सकती है। नेक्स्ट ट्रेड और ये है इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है और रैंक है ये राइफलमैन के रैंक के लिए। और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो 10th क्लास इसमें दी गई है। साथ में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड के अंदर। एज लिमिट है 18 to 23 इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक। नेक्स्ट ट्रेड वो है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक और इसमें भी 10th क्लास साथ में ITI आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है 18 to 23। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक 10th क्लास प्लस ITI 18 to 25, ये एज क्राइटेरिया दिया गया है। अब ऑयस्टर की बात करें तो आपके पास ITI होनी चाहिए 10th क्लास के साथ और एज लिमिट है 18 to 23। आगे जो सारी ट्रेड्स हैं उसमें आपके पास ITI होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड है जैसे व्हीकल मैकेनिक फिटर 10th क्लास विद इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड साइंस, या फिर ITI का डिप्लोमा भी होना चाहिए 18 to 23। ड्राफ्टमैन की बात करें 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, 3 साल का ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप में। 18 to 25 एज लिमिट है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए नायब सूबेदार की रैंक है, बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स, 18 से 30 साल। प्लम्बर 10th क्लास प्लस ITI 18 to 23। OT टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास प्लस ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा, साथ में 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। रैंक है वारंट ऑफिसर का। 12th क्लास प्लस में फार्मेसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट है 20 से 25 साल आपकी हो सकती है। एक्सरे असिस्टेंट के लिए 12th क्लास साथ में डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में। एज लिमिट है 18 से 23 साल। VFA वेटनरी फील्ड असिस्टेंट 12th क्लास साथ के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी के अंदर। और लास्ट है सफाई कर्मचारी 10th क्लास बेसिस पर, ठीक है। ये सारी ट्रेड्स यहाँ पर बताई गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए सभी ट्रेड के लिए। उसके बाद है ये वैकेंसी डिटेल्स। जैसे रिलीजियस टीचर के लिए 3 वैकेंसीज है, रेडियो मैकेनिक 17, लाइनमैन फील्ड 8 वैकेंसीज, EE मैकेनिक 4 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल 17 वैकेंसीज, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक 2 वैकेंसीज, अप सॉर्टर
2 वैकेंसीज, व्हीकल मैकेनिक फिटर 20, ड्राफ्टमैन 10 वैकेंसीज, और उसके अलावा सारी अलग अलग ट्रेड्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज शो की गई हैं। असम राइफल्स के अंदर टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें 215 वैकेंसीज हैं, अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है सभी पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास है तो आप असम राइफल्स की इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कट ऑफ डेट है क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की वो है 1 जनवरी 2025 के 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो बताई गई है वो है 22 मार्च तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑफिशियल साइट से assamrifles.gov.in। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 का। सारी डिटेल्स आपको समझा दी गई। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।